तो अगर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के साथ वो भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो जो साइज होगा नंबर ऑफ शेल्स का वो क्या होता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है और एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यूं जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का ए पार्ट, बोरॉन और नाइट्रोजन, स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है आपने इन दोनों की। उसको आप यहाँ से देखिए पीरियोडिक टेबल में कि ये दोनों सेकंड पीरियड में है, बोरॉन और नाइट्रोजन। तो इनका ट्रेंड्स हम फिर पीरियड अलोंग द पीरियड देखेंगे कि जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बोरॉन लेफ्ट साइड पे है, नाइट्रोजन जो है वो राइट साइड पे है। तो जब भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फिर कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बोरॉन की, क्योंकि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के साथ वो बोरॉन के केस में वीक होंगी एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, क्योंकि वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी और बोरॉन की जो है वो कम होगी। इसी का बी और सी पार्ट बुक पे ही सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।